नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। भाई बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व भाई दूज देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। इस रिश्ते की डोर का एक नई मजबूती मिले, यही कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को भाई दूज की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, भाई दूज के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक है, जो हमारी संस्कृति में गहराई से बसा है। ये दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। गाजियाबाद जिले में बुधवार रात आगजनी की एक बड़ी घटना हुई है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड 2 स्थित प्लॉट नंबर 188 पर बनी 5 मंजिला इमारत में बुधवार रात भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान इमारत में रहने वाले 19 परिवारों को आसपास के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक दिवाली के अवसर पर सोसाइटी परिसर में पटाखे जलाते समय अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी 5 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। फ्लैटों में रखा घरेलू सामान, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर थाना इंदिरापुरम पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। टीमों ने बामुश्किल आग पर नियंत्रण पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जानहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर केदारनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आज भाई दूज के मौके पर सुबह करीब 8:30 बजे अगले 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने भी बाबा के दर्शन किए। इस दौरान पूरी केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष से गूंज उठी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट आज सुबह और दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे। अब 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में होगी। कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की चल डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना होगी। यात्रा के पहले दिन यात्री आज डोली रामपुर में रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद 24 अक्टूबर को गुप्त काशी पहुंचेगी। तीसरे दिन 26 और 25 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंचेगी। यहां बाबा केदार की पूजा अर्चना और दर्शन की व्यवस्था पूरे 6 महीने तक की जाएगी। उत्तराखंड में मानसून के दौरान आपदाओं के कारण बार बार बाधित हुई 4 धाम यात्रा ने बर्फबारी और लगातार खराब मौसम के बावजूद रफ्तार पकड़ी रही। दीपावली की जगमगाहट अब भले ही थम गई हो, लेकिन इसके बाद हवा में खुला धुआं और धुंध एनसीआर के लिए एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। त्योहार के अगले दिन जब लोग सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो घनी धुंध और पटाखों के धुएं की मोटी परत ने पूरे वातावरण को ढक लिया। सड़कों का दृश्यता बेहद कम थी और हवा में बारूद की तीखी गंध साफ महसूस की जा सकती थी। प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर को देखते हुए जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अजय राणा ने लोगों से अपील की है कि वे बाहर निकलते समय मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यह धुंध और जहरीली हवा खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। सीएमएस राणा ने नागरिकों से घरों के भीतर रहने, ज़रूरत ना होने पर बाहर ना निकलने और साफ हवा के लिए घरों में पौधे लगाने जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। दिवाली के बाद में अचानक से पोल्यूशन में बहुत वृद्धि हुई है और एनवायरनमेंट में बहुत ही जहरीली गैसें हैं, तो इससे कार्डियोवैस्कुलर और लंग डिजीज़ में बहुत वृद्धि हुई है। जिनको ऑलरेडी ये हैं वो अपना हॉस्पिटल में भी दिखाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इंडोर रहें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक मास्क का इस्तेमाल करें और अगर मास्क नहीं भी है तो आप
नाक को और मुंह को कवर करके दिवाली के बाद। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता वसीम। वसीम, दिल्ली एनसीआर का जो AQI है वो काफ़ी और बेहद ख़राब श्रेणी की जो उसमें आ चुका है, क्या स्थिति है आपके अनुसार? जो इस टाइम सुबह का माहौल है, क्या है दिल्ली एनसीआर का? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ जो अभी जिस तरीके से AQI इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है उससे काफी नुकसान हो रहा है, और जो दिल्ली की जो आबो हवा है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जी वसीम, जो सरकार है उस क्या कदम उठा रही है इस प्रदूषण को और जो हवा की गुणवत्ता को सही करने के लिए? सरकार की तरफ से अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं। अभी जो बारिश एक करने की भी एक वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो दिल्ली सरकार की जो सीएम है, जो दिल्ली की सीएम है, उनका जो स्टेटमेंट आता है, उन्होंने कहा कि पिछले साल से कम ये वो है प्रदूषण था। तो ये भी एक अलग ही स्टोरी उनकी चल रही है, लेकिन हालांकि जो विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल से ज्यादा इस बार दिल्ली में प्रदूषण है। वसीम, दिवाली पर पटाखे तो जले ही हैं, लेकिन पराली भी काफ़ी मात्रा में जलाई जा रही है। ये भी एक कारण है जो AQI है इतना बढ़ने का? जी बिल्कुल, पराली शुरू से ही एक कारण रहा है, लेकिन कई जगहों पे इस बार देखा गया है कि बॉम्बे के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे पराली जलाई जाए। तो दिल्ली में ही क्या पराली एक ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन ये देखना होगा, समझना होगा दिल्ली सरकार को कि किस तरीके के जो यहाँ पर सिस्टम है और किस तरीके से जो दिल्ली की जो हवा है उसको बेहतर बनाने में किस तरीके का प्रयास किया जाए, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि खाली पराली ही इसका एकमात्र कारण नहीं है। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, दिल्ली NCR का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। बिहार के विपक्षी गठबंधन दल इंडिया अलायंस के बीच नाराजगी खत्म होती नजर आ रही है। खबरों की माने तो RJD कांग्रेस में सहमति बन गई है और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा चुना जा सकता है। इसका ऐलान भी जल्द ही हो सकता है। बिहार चुनाव 2025 के लिए तेजस्वी यादव के CM कैंडिडेट होने पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। आज तेजस्वी के नेतृत्व पर महागठबंधन के सभी दल इस फैसले पर मुहर लगाएंगे। तेजस्वी के CM कैंडिडेट होने की आधिकारिक घोषणा भी जल्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलो बिहार, बिहार बदले का नारा भी महागठबंधन देने वाला है। बता दें, बिहार चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस समेत कोई भी सहयोगी दल इससे खुश नहीं था। सहमति ना बन पाने का अंजाम ये हुआ कि 10 से ज़्यादा सीटों पर इंडिया के सहयोगी दल ही आमने सामने हो गए। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री चेहरे पर भी सहमति नहीं बन पा रही थी। इस मुसीबत से निपटने के लिए बुधवार को कांग्रेस के सीनियर नेता और बिहार चुनाव के प्रभारी अशोक गहलोत ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। तो आपको बता दें, सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। यानी आपको बता दें, आज इंडिया महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कयास लगा रखेंगे तेजस्वी यादव को CM चेहरा घोषित किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैफ अली जी। सैफ अली जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। शुक्रिया, मेहरबानी। शाम को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव CM चेहरा के रूप में उनकी घोषणा हो सकती है, क्या कहेंगे? घोषणा हो सकती नहीं, हो चुकी है, वो फैसला लिया जा चुका है। अभी आप अगर मौर्य होटल में होंगे तो आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ जो बैनर टंगा है उस पर सिर्फ तेजस्वी यादव जी का फोटो है और कुछ ऐसे स्लोगन्स है जिससे साफ इंडिकेशन है तेजस्वी जी महागठबंधन के CM फेस होंगे और बड़ी मजबूती से हम उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक अच्छी सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। सैफ अली जी, तेजस्वी यादव को CM चेहरा घोषित करने के पीछे क्या कारण है? इतनी जल्दी उनको CM चेहरा
घोषित करने से क्या जो वोटर हैं उनको प्रभावित कर पाएगी महागठबंधन? युवाओं के दिलों के हृदय सम्राट हैं जी। और कहीं ना कहीं उनके नाम पे युवाओं में जो अभी आप चुनाव में जो देख रहे हैं, चुनाव प्रचार में अगर कहीं आपके रिपोर्टर्स बैठे होंगे तो जो उत्साह हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट्स के लिए नौजवानों में है, बेरोजगारों में है और गरीबों में है, वो देख के उस उत्साह में और वृद्धि होगी अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को महागठबंधन के सारे दल एक प्लेटफॉर्म पर आकर उनको कहेंगे कि ये हमारे महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, तो नौजवानों में और बेरोजगारों में जो उत्साह है उस 4 गुना हो जाएगा। अभी चुनाव के शुरुआती दौर में ही आप देख रहे होंगे हमारे कैंडिडेट्स के पीछे कितनी भीड़ और कितने लोग भाग रहे हैं। सैफ अली जी, युवा की बात तो आप कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही है जो महिला वोटर्स हैं उनका झुकाव बीजेपी और एनडीए गठबंधन की ओर है। अब ख्याली पुलाव बनाने से वो बहुत अच्छा नहीं होता। ख्याली पुलाव बनाने में महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। वो महिलाओं के नहीं, बाद में वो सनातन हिंदू और क्या क्या कहेंगे। अभी तो महिलाओं से शुरू ही किया उन्होंने, और देखिए क्या क्या नाम वो लेते हैं। महिलाओं में कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। प्रदेश में 25 लाख महिलाओं को 10,000 का जो मिला है, देश में कुल महिलाएं 3.5 करोड़ के आसपास महिलाएं परिवार है। अगर इसमें 25 लाख लोगों को 10,000 गया है तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को नहीं गया है उनमें आक्रोश ही रहेगा। जी, तो सैफ अली, जो खींचतान थी सीटों को लेकर महागठबंधन में, अब क्या वो हम माने कि खत्म हो गई है खींचतान? लगभग खत्म हो गई। 5-7 सीटों पे राड़ चल रहा था। कुछ सीटों पे कुछ लोगों ने अपने नाम वापस भी लिए हैं और कुछ सीटों पे नाम वापस लेके इस मामले को पूरी तरह इसका पटाक्षेप हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर में। सैफ अली जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि तेजस्वी यादव को लगभग सीएम चेहरे के रूप में उनकी घोषणा कर दी जाएगी इस प्रेस वार्ता में। यमुनानगर में दिवाली की देर शाम अपनी बहन और बेटी के घर भाई दूज लेकर पत्नी और पोता पोती के साथ घर लौट रहा एक व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह हादसा 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर से हुआ है। हादसे में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरे बाइक चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल को तुरंत यमुनानगर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर हालत के चलते इलाज के लिए दाखिल कर लिया गया है। वहीं जिस बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ उसका चालक भी अस्पताल में उपचाराधीन है। वहीं पुलिस और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो सके। ये एक्सीडेंट हुआ, सूचना मिली थी ट्रामा सेंटर यमुनानगर से। रूपनाथ स्नो कीर्त्या सिंह, गांव हडोली, और ये इसकी पत्नी थी राजकुमारी और इसका पोता और पोती थे। ये द्यामला गए थे अपनी लड़की के पास भैया दूज देने के लिए। तो जब वापस द्यामला से अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो शेरपुर मोड़ लिद्दी रोड पर नज़दीक बलौली गांव के पास ये एक्सीडेंट हुआ। सूचना मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो 2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से ही लड़ेंगी। उमा भारती ने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो झांसी से ही लड़ूंगी। पार्टी कहेगी तो इनकार नहीं करूंगी। मेरी इच्छा है कि लोकसभा चुनाव ही लड़ूं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे राजनीति में सक्रिय हैं और गाय व गंगा से जुड़ा कार्य केवल धार्मिक या सामाजिक सेवा के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रहित में कर रही हैं। मैं हाशिए पर नहीं हूं। मैं जो कार्य कर रही हूं वो राजनीति का ही एक रूप है। जन इससे जुड़ा हुआ है। उमा भारती ने यह भी जोड़ा कि यदि झांसी के मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा पुनः चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो इस पर कोई आपत्ति नहीं जताएंगी। गंगा स्नान करूंगी या मत्था टेकूंगी, तो मैं जब अगर मान लो बैठूं कि किससे बदला लेना, किसको ठीक करना, तो कोई याद ही नहीं आता। मन में द्वेष ही नहीं आता, प्यार ही आता है सबके लिए, सारे चर के लिए, और सारे भेद मिट जाएंगे, देशों की सीमाएं मिट जाएंगी, मन से कुछ बचता ही नहीं। तो मैं उस जोन में जाने नहीं चाहती हूँ, डरती हूँ उधर जाने से। हाँ जी मैडम, गंगा स्नान करूंगी या मत्था टेकूंगी, तो मैं जब अगर मान लो बैठूं कि किससे बदला लेना, किसको ठीक करना, तो कोई याद ही नहीं आता। मन में द्वेष ही नहीं आता, प्यार ही आता है सबके लिए, सारे चर के लिए, और सारे भेद मिट जाएंगे, देशों की सीमाएं मिट जाएंगी, मन से कुछ बचता ही नहीं। तो मैं उस जोन में जाने नहीं चाहती हूँ, डरती हूँ उधर जाने से। हाँ जी मैडम।
देश के प्रधानमंत्री लगातार देशवासियों से स्वच्छ भारत की अपील करते हैं। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उनके अपने पार्टी के नेता इस अपील को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आई एक तस्वीर इस पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। छतरपुर जिले के हरपालपुर में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय को दिवाली की सफाई का कचरा घर के बाहर फेंकना भारी पड़ गया। दरअसल 16 अक्टूबर को नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह इलाके का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान नेताजी को अपनी नेतागिरी दिखाने की सूझी। उन्होंने सीएमओ से कहा, साहब यहाँ सफाई नहीं रहती, कचरा फैला रहता है। सीएमओ ने जब कहा कि आप खुद कचरा घर के बाहर मत फेंकिए तो नेताजी भड़क उठे। सीएमओ ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को कहा कि जो कचरा घर के बाहर पड़ा है उसे वहीं दरवाजे पर रख दो। बस फिर क्या था, महेश राय आग बबूला हो गए और सीएमओ पर एफआईआर की धमकी दे डाली। अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। 16 तारीख की शाम को 5 बजे की घटना है। सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान जी ने मुझे अंदर से बुलवाया, घर के अंदर था मैं। बोले जी कचरा कैसे डला है? हमने कि दिवाली का चल रही है, साफ़ सफाई हो सकता है, और ये मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि पूरा कचरा मेरे घर का है। और थोड़ा सा कचरा डला था। बोले जो गाड़ी में क्यों नहीं डलवाया? मैंने कहा भैया आपकी गाड़ियों की टाइमिंग सही नहीं है ना, स्वीपरों की टाइमिंग है फिक्स। बोले आप बहस कर रहे हैं? नहीं बहस नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। बोले एकदम उन्होंने स्वीपरों से बोला तो इस कचरा भरो कोयले के अंदर डाल दूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे डाल दूँ? आप IAS हो क्या? दंडाधिकारी हैं आप? PRO है। छतरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने बुआ के बेटे की मौत के गम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शहर के 4 लेन पर स्थित HM होटल में हुई। युवक ने सिर में गोली मारकर अपनी जान ले ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया जो अब सामने आया है। इस वीडियो में उसने अपने दुख और भावनाओं को व्यक्त किया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार युवक अपने बुआ के बेटे की हाल ही में एक सड़क हादसे में हुई मौत के बेहद दुखी था। बुआ का बेटा उसके लिए भाई जैसा था और उसकी अचानक मृत्यु ने युवक को मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह इस गम को सहन नहीं कर पा रहा था। वीडियो में युवक ने भावुक होकर कहा कि वो अपने भाई को वापस लेकर आएगा और दोनों दोबारा एक साथ जन्म लेंगे। इस वीडियो ने परिवार और आसपास के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य मोनिया की धूम यह अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहां दीपावली के दूसरे दिन के बाद से मोनिया नृत्य शुरू होता है। मोनिया नृत्य बुंदेलखंड का एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह नृत्य दीपावली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। यह नृत्य में पुरुष मोर के पंखों को लेकर घेरा बनाते हैं और नृत्य करते हैं। मोनिया नृत्य को दीपावली नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य की धूम बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन व तीर्थ स्थल ओरछा की, जहां पर स्थित भगवान श्री राम राजा के मंदिर पर आज ग्वालों के रूप में पहुंची मोनिया नृत्य की टोलियां ढोल और नगड़िया की थाप पर जमकर नाची। दरअसल दीपावली के दूसरे कृष्ण भक्त के ग्वाल के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मौन धारण कर गांव-गांव से निकली ये टोलियां तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद जमकर नाचते हैं। बुंदेलखंड के लोक नृत्य मोनिया के बारे में इतिहासकार हेमंत गोस्वामी ने बताया कि मोनिया लोक नृत्य खासतौर पर बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। मोनिया नृत्य दीपावली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला मोनिया नृत्य पुरुष प्रधान है, जिसमें मात्र पुरुष ही भाग लेते हैं। इस नृत्य का केंद्र वीर रस प्रधान होता है। देखिए, मोनिया नृत्य जो है ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उनके जो साथ सखा थे वो भी उनकी मदद कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम भी कृष्ण की मदद करें, ये बाल रूप में है भगवान। और जब भगवान इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया, बारिश रुक गई, तो सारे लोग खुशी के मारे नृत्य करने लगे। लोगों ने अपनी गायों की पूजा करी। तो गोवर्धन के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन घर घर में गोवर्धन की पूजा होती है, अपनी गायों को पूजा जाता है। आप देखेंगे बुंदेलखंड में जो गायें हैं उनमें चूड़ियों के निशान, उनका पूजन होता है, उनको गले में हार पहनाए जाते हैं। पन्ना के बृजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गजना धर्मपुर में बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौड़िया एवं आरक्षक राम नारायण कुशवाहा पर हुआ प्राण घातक हमला। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी अपने साथियों के साथ गांव में आरोपी को पकड़ने के लिए टीम के साथ गए थे।
पुलिस टीम जैसे ही गांव पहुंची, आरोपियों से उनका विवाद शुरू हो गया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और उन पर प्राणघातक हमला कर दिया। आरोपियों ने थाना प्रभारी और आरक्षक को अपने कब्जे में ले लिया और अन्य पुलिसकर्मी अपने हथियार छोड़ गांव से जान बचाकर भागे और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पन्ना जिले के बड़वारा गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप फैल गया है। दीपावली की मिठाई खाने से करीब 1 दर्जन परिवारों के 17 लोग बीमार हो गए हैं। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरीजों का उपचार शुरू कर दिया। मामले की जानकारी लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी का उपचार जारी किया। हालांकि स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। बता दें कि अचानक उल्टी दस्त का संक्रमण लोगों में फैल गया और इस संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टीम को गठित कर दिया गया है, जो लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है और समय समय पर उपचार किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर